ओके बच्चे, चलिए मोशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से सुनना बेटा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 मोशन का। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी विथ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 hours, 60 kilometer per hour for 2 hours, then returns back to point C with how many? 25 kilometer per hour with another 2 hours। ठीक है, पहले वो ए से गया बी पर, कितनी स्पीड से गया? 60 की स्पीड से गया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे में पहुंच गया? 2 hours में पहुंच गया। फिर वो बी से वापस सी पे आया, कितनी स्पीड से आया? 25 की स्पीड से आया, और कितनी देर में पहुंच गया? 2 घंटे में पहुंच गया। हमें एवरेज स्पीड बतानी है बेटा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, ध्यान से सुनेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमेशा ये फॉर्मूला लिखा करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस तो हमें दे ही नहीं रखा, वो कहां से कहां गया? पहले ए से बी तक गया है, एक डिस्टेंस ए बी का हो गया। फिर बी से सी आया है, बी से सी का एक डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस ही नहीं पता आपको, आपको तो स्पीड पता है ना, डिस्टेंस थोड़ी ना पता है। ये किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है? स्पीड की होती है ना। ये जरा डिफरेंशिएट करना सीखो। किलोमीटर पर आवर दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है ना। टाइम पता है, 2 hour जाने के 2 hour आने के, तो टाइम टोटल कितना पता है? 4 hour। टाइम पता है बेटा, डिस्टेंस तो पता ही नहीं है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला याद रख लेना, बाद में भी सुनो। देखो, ये फॉर्मूला बेटा दो बार लगाओगे आप। एक बार यहां से यहां तक का, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए, ए से बी तक का स्पीड पता है, स्पीड कितना है? 60। टाइम भी पता है, टाइम कितना है? 2। 60 इंटू 2 कितना हो गया? 120। तो ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, ए टू बी का कितना डिस्टेंस हो गया? 120। ए बी का डिस्टेंस हमें पता चल गया। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब बी टू सी का निकालेंगे बेटा, बी से सी का। बी से सी तक की स्पीड कितनी है? 25। और टाइम कितना आया? 2। तो 25 इंटू कितना हो गया आपका? 50 किलोमीटर। तो आपका ए बी का डिस्टेंस पता चल गया 120, और बी टू सी का डिस्टेंस कितना पता चल गया? 50। डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है? 4। ये कितना हुआ? 170 डिवाइडेड बाय 4, कट जाएगा। 2 2 जा 2, 8 जा 2, 5 जा 85 डिवाइडेड बाय 2, कटेगा। 2 4 जा 2 2 जा, ये पॉइंट में आएगा बेटा। ठीक है, तो इतना किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ये बात समझ में आई? ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, और सुनो इधर, एवरेज वेलोसिटी भी तो चाहिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है बताना? देखो वो 120 किलोमीटर आगे गया, अब तो आपको स्पीड डिस्टेंस पता चल गया ना। डिस्टेंस कितना पता चला? 120 गया है। यहां से यहां तक कितना किलोमीटर गया? 120। फिर ही रिटर्न्स बैक अनदर, कितना किलोमीटर वापस आया वो? 50 किलोमीटर वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही लोगे ना शॉर्टेस्ट वे। तो 120 में से 50 गया, कितना बचा? 70। तो डिस्प्लेसमेंट इज 70। टाइम तो टोटल सेम ही रहता है ना, टाइम तो चेंज होता नहीं है। तो ये कट जाएगा बेटा 2, यहाँ पे 35/2 कितना हुआ? ये हुआ आपका 17.5 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट बता दो। बेटा पॉज कर दे 1 मिनट, इसको अभी कंटिन्यू करना है, पॉज कर दो, इसको रिकॉर्ड कर लो, इसको ग्रुप पे भेज देना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको आप लिख लेना, मैं इसकी फोटो भी ग्रुप पे भेज दूंगा, आप वहां से भी कर लेना। क्वेश्चन इज, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद 60 किलोमीटर पर आवर, then returns back with 40 kilometer per hour, returns back to point A with 40 kilometer per hour, find its average speed and average velocity। ध्यान से सुन लो, बाद में लिखना, ध्यान से सुनना बेटा। प्रॉब्लम यही है कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता ही है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दो डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किए, एक ए टू बी और फिर बी टू ए, है ना। ए टू बी
प्लस B2A इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 2 बार टाइम भी लगेगा ना, एक जाने का टाइम और एक आने का टाइम, है ना। तो ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि डिस्टेंस तो पता ही नहीं है और टाइम भी नहीं पता, इसमें कुछ भी नहीं पता। आप देखो ना, ए से बी का आपको डिस्टेंस नहीं पता, ये तो स्पीड है ना। किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है? किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है? स्पीड की। ये जाने की स्पीड पता है और आने की स्पीड पता है, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें तो डिस्टेंस चाहिए। हमें जाने का डिस्टेंस चाहिए और आने का डिस्टेंस चाहिए। न्यूमरेटर में डिस्टेंस चाहिए, डिनोमिनेटर में टाइम चाहिए। आपके पास ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर, कुछ नहीं है। तो बस इतने से इससे करना है आपने, तो आप ध्यान से सुनना। तो आप क्या करोगे बेटा, लेट अस अज्यूम ए बी एज एक्स, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को एक्स ले लो। तो ए बी की वैल्यू अगर एक्स है तो बी ए की वैल्यू भी क्या होगी? एक्स ही तो होगी। जाने का डिस्टेंस कितना था? एक्स किलोमीटर, तो आने का भी कितना किलोमीटर? एक्स ही किलोमीटर है। तो ऊपर तो चलो पता चल गया, लेकिन नीचे तो अभी भी नहीं पता ना। तो ये टाइम तो अभी भी नहीं पता, तो टाइम आप इससे निकालोगे, जो फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना था यहां से यहां तक का? एक्स। स्पीड कितनी ली थी आपने? 60। तो ये यहां से पहला टाइम आपको मिल जाएगा बेटा। एक्स के नीचे 60 ले आओ, पहला टाइम मिल गया। टाइम की वैल्यू कितनी आई? एक्स डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो ये पहला टाइम की जगह डाल देना एक्स डिवाइड बाई 60। ये समझ में आया? 60 नीचे चला गया। फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फिर से क्यों लगाया? वापस आने वाला। वापस आते टाइम भी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स ही ट्रेवल किया। और स्पीड उसकी कितनी थी? 40। तो ये दूसरा टाइम निकल जाएगा यहाँ से बच्चों। ये 40 नीचे चला जाएगा, तो दूसरा टाइम आया एक्स बाई 40। उसको यहाँ डाल देना, एक्स डिवाइडेड बाई 40। यहाँ तक बात समझ में आई? एक्स प्लस एक्स क्या हो गया? 2x। इसका एलसीएम ले लो, 40 और 60 का एलसीएम लेना आता है आपको, 120 आएगा बेटा। 6 2 जार 12, ये पता है ना सबको, इससे इसको डिवाइड करते हैं। 6 2 जार 12, 4 3 जार, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है जब से फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में होता है तो ये न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये 2x होगा, 2x प्लस 3x क्या होगा? 5x। ये 120 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। x से x कट गया, टू, ये 5 से कट जाएगा। 5 2 जार 10 और 5 4 जार 20, 2 इंटू 24 कितना हो गया? 48। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 48 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी 0। क्यों? जहां से चला वहीं नहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, 0 बाय एनीथिंग इज 0। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कर लो आप, पॉज कर दो बेटा।